जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 15वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, इसके बाद रौद्र रूप वाले महाप्रभु भगवान शिव बैल पर सवार हो वीरगणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में गए हैं। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वो भगवान शिव को आते देख युद्ध भूमि में लौट आए हैं। भगवान शिव के भयंकर रुद्र रूप को देखकर आज सभी दैत्यगण वहां काफी ज्यादा भयभीत हो गए हैं, युद्ध भूमि से भागने लगे हैं। तदनंतर युद्ध में असुरों को भागता हुआ देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान शिव की ओर दौड़ पड़ा है। शुंभ, निशुंभ और हजारों दैत्यराज भी क्रोध से होठों को चबाते हुए बड़े वेग से भगवान शिव की ओर जाने लगे हैं। वीर कालनेमी, खड़ग रोमा, बलाहक, घसमर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी शिवजी की ओर दौड़ पड़े हैं। हे राजन, शुंभ आदि सभी वीरों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्रगणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया है। तब भगवान शिव ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक दैत्यों के बाण समूहों को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से सब दैत्यों को पीड़ित कर दिया है और बाण समूहों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड़ग रोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खटवांग से बलहाक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए हैं। घसमर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला है। भगवान शिवजी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए और कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। तब क्रोध के आवेश में वह महादैत्य जलंधर शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्य युक्त होकर हंसता हुआ भगवान शिव से कहने लगा कि युद्ध भूमि से जो भाग रहे हैं उनको मारने से क्या लाभ होगा। भयभीत लोगों को मारना श्लाघ्य तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में तुम्हारी श्रद्धा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है और यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो मेरे सामने खड़े रहो। तब वो अपने साथी दैत्यों से कहने लगा कि युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। यह सभी कामनाओं के फल का देने वाला, यश की प्राप्ति करवाने वाला है। अगर युद्ध में तुम हार भी गए तो तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हे वीरों, और ये मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा होती है। वह आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हर प्राणी की मृत्यु हो ही जाती है। इस कारण मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में भी निस्संदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर वीर जलंधर ने अपने वीरों को समझाया है, किंतु वे सब भय के कारण युद्ध भूमि से भागने लगे हैं। तब अपनी सेना को भागती देखकर महाबली सिंधुपुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध आया। इसके बाद क्रोध में आविष्ट होकर वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में भगवान शिव को ललकारने लगा है। जलंधर बोला कि हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो। इन्हें मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा वृषभ ध्वज भगवान शिवजी पर प्रहार किया है। महादेव जी ने अपने तक न पहुंचे हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया और 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट गिराया। हे राजन, भगवान शिव के लिए ये कोई अद्भुत बात नहीं थी। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथ विहीन वह सिंधुपुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर भगवान शिव की ओर दौड़ पड़ा है। हे राजन, तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान शिव ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टि का तान कर उन महादेव भगवान को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपट पड़ा।
इतने में ही अक्लिष्ट कर्म करने वाले भगवान शिव ने अपने बानस मुंह से शीघ्र ही उस जलंधर को एक कोस पीछे धकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र भगवान को अपने से अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से भगवान शिव को मोहित करने के लिए अप्सराओं और गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के गण नाचने गाने लगे और दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे। उस महान आश्चर्य को देखकर भगवान शिव अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए हैं। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार रुद्र भगवान को एकाग्रचित्त देखकर काम के वशीभूत होकर वह दैत्यराज जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां गौरी मां विराजमान थी, अर्थात जहां पर माता पार्वती थी। हे राजन, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ और निशुंभ को नियुक्त करके तथा स्वयं 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटा धारण करके महावृषभ पर आरूढ़ हो वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से भगवान शिव के समान रूप धारण कर चुका था। उस समय शिव प्रिया पार्वती रुद्र को आते देख कर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गई। माता पार्वती जी की ओर दैत्यराज ने ज्यों ही देखा, उसी समय वो संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदनंतर माता पार्वती जी ने उस दानव को पहचान लिया और भय से व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई हैं। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को ना देखकर वह दैत्यराज जलंधर पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां आया है, जहां त्रिलोकीनाथ भगवान शिव विराजमान थे। तब पार्वती जी ने मन ही मन महाविष्णु भगवान का स्मरण किया है और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन महाविष्णु भगवान को बैठा हुआ देखा। तदनंतर जगत जननी शिव प्रिया माता पार्वती जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए महाविष्णु भगवान से प्रसन्नचित्त होकर कहने लगी हैं। पार्वती जी ने कहा कि हे महाविष्णु, हे प्रभु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा के बारे में मालूम नहीं है? तब भगवान गरुड़ ध्वज ने जगदम्बा का ये वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माता पार्वती जी को प्रणाम किया है। भगवान कहने लगे हैं कि हे देवी, आपकी कृपा से मुझे वह वृतांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, महाविष्णु भगवान के इस वचन को सुनकर जगन माता पार्वती धर्म नीति की शिक्षा देती हुई ऋषिकेश भगवान से कहने लगी हैं। पार्वती जी ने कहा कि उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत धर्म भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उसकी रक्षा उसकी धर्मपत्नी का पातिव्रत धर्म कर रहा है। पातिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। इस कारण जब तक उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म भंग नहीं होगा, तब तक वो दैत्य पराजित नहीं हो सकता है। इस कारण आपको अभी जाना होगा और उसकी स्त्री के पातिव्रत धर्म का भंग कर दीजिए, तभी वो महान असुर, महान दैत्य मारा जा सकेगा। आज इतनी कथा सुनाने के पश्चात देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, माता पार्वती जी की ये आज्ञा सुनकर भगवान विष्णु उसे शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चल पड़े हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 15वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। इससे अगले अध्याय की कथा में आप दैत्यराज जलंधर की धर्म पत्नी, जो कि पातिव्रत धर्म का पालन कर रही थी, जो वृंदा नाम से विख्यात हैं, जिन्होंने बाद में तुलसी जी का स्वरूप धारण किया था, उनकी कथा को आप सुन पाएंगे। ये सभी कथाएं चमत्कारी कथाएं हैं, सुनने मात्र से जीवन में पुण्य लाभ प्रदान करती हैं। इन कथाओं को सुनने मात्र से पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरणों में मन लग जाता है
ये कथाएं भगवान की प्राप्ति करवाने वाली हैं, भवसागर से पार करने वाली हैं, जीवन में सुख शांति आनंद ये कथाएं दिलाती हैं। तो इन कथाओं को पूरी श्रद्धा भावना से जरूर सुनना चाहिए। मन को भगवान के चरणों में लगाकर ये कथाएं सुनी जाएं तो जीवन में भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।